आज का टॉपिक है सबक्लेवियन आर्टरी। इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने किया था कि जो हार्ट से अरोटा निकलता है, अरोटिक हार्ट से लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट साइड जाता है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, और ये आगे जाके राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसका ओरिजिन का पता चल गया। ये इसके सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, जो कि जो नेक की जो एंटीरियर स्क्लेनिस मसल होती है वो उसको डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए सबक्लेवियन आर्टरी है, यहाँ पर नेक की मसल होती है ऐसे, और ये इसके 3 पार्ट हो जाएंगे सबक्लेवियन की। फर्स्ट पार्ट, एक जो इसके सबक्लेनियस मसल है, एंटीरियर स्क्लेनियस मसल है, इसके पीछे वाला पार्ट, और एक ही लेटरल पार्ट। कौन से 3 पार्ट? मीडियल, पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट। जो मिडल पार्ट है उससे 3 ब्रांच निकलते हैं। कौन सी? वर्टिब्रल आर्टरी जो कि ब्रेन को पोस्टीरियर साइड से सप्लाई करती है, जो कि ब्रेन वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पड़ी थी, उसमें भी क्या था कि सर्कस ओविलस बनाती थी। दूसरा है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, और तीसरा है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे निकलेगा कौन सा? कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक इससे की और निकलता है। और थर्ड पार्ट है जो लेटरल पार्ट है, उससे कौन सा निकलेगा? डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी ये होता है। तो सबसे पहले हम वर्टिब्रल के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मीडियल पार्ट। इसमें सबसे पहले कौन सी थी? वर्टिब्रल आर्टरी। ये क्या है? जो एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्लीनस को सप्लाई करेगी, और फोरामेन मैग्नम के थ्रू जाती है। ये दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरी अंदर जाती है, और बाद में क्या बना लेती है? बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी सेरिबेलम को सप्लाई करके बाद में क्या है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देती है, जो कि पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी के साथ कम्युनिकेट कर लेती है, और यहाँ पर सर्कस ओविलस बना देती है। तो ये था वर्टिब्रल आर्टरी। सेकंड कौन सी है? इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी क्या है? ये थोरैसिक रीजन को सप्लाई करेगी, थोरैसिक वाले की, और ब्रेस्ट रीजन हो गया उसको सप्लाई करेगी। और ये जो है, कल मैंने वीडियो में बोला था कि ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो 11 होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड होते हैं ना, उसको सबक्लेवियन की इंटरनल थोरैसिक आर्टरी सप्लाई करती है, फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को। रेस्ट 9 है जो, उसको कौन करती थी? जो थोरैसिक अरोटा है वो सप्लाई करती है। तो 2 ब्रांच होगी। तीसरी ब्रांच कौन सी है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक। जो थायरोसर्वाइकलिस है उसमें कौन सी ब्रांच होती है? मेनली उसमें होती है एंटीरियर सर्वाइकलिस। थायरोसर्वाइकलिस में होते हैं एंटीरियर सर्वाइकलिस, इंफीरियर लैरेंजियल एंड थर्ड वन इज सुप्रास्कैपुलरिस। These are the 3 branch of the thyrocervical trunk. And in the second part, only one branch, which one? Costocervicalis. It has 2 branch, deep cervicalis
डीप सर्वाइकलिस और सुप्रा इंटरकोस्टल। जो ये सुप्रा इंटरकोस्टल है, ये तो इंटरकोस्टल स्पेस है ना, उसको पोस्टीरियर साइड से सप्लाई करेगी। और जो थोरैसिक वाली थी वो एंटीरियर साइड से सप्लाई करेगी। ये वाली एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेस है, उसको सप्लाई करेगी। थर्ड वन कौन सी है? थर्ड वन क्या पढ़े थे अपने? पढ़े था कोस्टो सर्वाइकलिस, और क्या यहाँ क्या पढ़ा था आपने? डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो ये था किसके बारे में? सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में। हम अब पढ़ेंगे कौन सा? नेक्स्ट वन कौन सा है? एक्सिलरी आर्टरी। कौन सा है? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है? सबक्लेवियन की कंटिन्यूएशन है। सबक्लेवियन से आगे क्या होगी? एक्सिलरी आर्टरी। ऐसे ही जैसे इसमें एंटीरियर स्क्लेनियस मसल के कारण 3 पार्ट थे, इसमें क्या है? पेक्टोरल माइनर्स के कारण इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे ये क्या है, मान लो एक्सिलरी, यहाँ पर होती है पेक्टोरलिस माइनर, तो इसके 3 पार्ट में, जैसे प्रोक्सिमल, ये है पोस्टीरियर और ये है डेक्स्टर। 3 पार्ट। डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट में 2 ब्रांच और थर्ड पार्ट में 3 ब्रांच। फर्स्ट पार्ट में 1 ब्रांच कौन सी है? सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सेकंड में 2 ब्रांच कौन सी हैं? थोरैकोएक्रोमियल एंड लेटरल थोरैसिक आर्टरी। लेटरल थोरैसिक आर्टरी। जो थोरैकोएक्रोमियल है, इसकी भी ब्रांच होती हैं। कौन सी ब्रांच होती है? एक्रोमियल ब्रांच, जो कि एक्रोमियल को सप्लाई करेगी। एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच। थर्ड इज क्लेविकल ब्रांच, क्लेविकुलरिस। फोर्थ वन इज डेल्टोडियस। ये 4 ब्रांच देती हैं। और जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है? 3 ब्रांच। कौन सी हैं? सुप्रास्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस। सेकंड वन इज एंटीरियर and third one is anterior and posterior circumflex artery. तो ये था एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। ये क्या है? कंटिन्यूएशन किसके है? सबक्लेवियन की। इसके 3 पार्ट में कौन डिवाइड करता है इसको? पेक्टोरियस माइनर। ये जो मसल है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो फर्स्ट पार्ट है प्रोक्सिमल, पोस्टीरियर और डिस्टल। जो प्रोक्सिमल है, उसमें कौन से एक ही ब्रांच होती है? कौन सी ब्रांच होती है? सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। और सेकंड कौन सा है? पोस्टीरियर। इसमें 2 ब्रांच होती है। कौन सी? थोरैकोएक्रोमियल और लेटरल थोरैसिक। थोरैकोएक्रोमियल की 4 ब्रांच होती है। एक्रोमियल, पेक्टोरल, क्लेविकुलरिस और डेल्टोडियस। और थर्ड है डिस्टल। इसमें कौन सी 3 ब्रांच होती है? सबस्कैपुलरिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। तो ये था एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। और नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको।